याजूज و माजूज का किस्सा इस्लामी तारीख़ और अक़ायद का एक नहायत अहम, पुरस्रार और सनसनीखेज़ बाब है। ये क़यामत की 10 बड़ी निशानियों, अलामात कुबरा में शामिल हैं, जिनका ज़िक्र कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में तफ़सील के साथ मिलता है। इस मौजू को बेहतर अंदाज में समझने के लिए हम कुरान, अहादीस और तारीख़ी रिवायात की रोशनी में इस पूरे वाक़े को मरहलावार और मुस्तनद अंदाज में बयान करेंगे। याजूज और माजूज कौन हैं और इनका नसब क्या है? इंसान या कोई और मखलूक? मुस्तनद अहादीस और मुफस्सरीन के मुताबिक याजूज और माजूज कोई खलाई मखलूक, जिन या फरिश्ता नहीं है, बल्कि वो इंसान ही हैं और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे जेफत की औलाद में से हैं। इनकी तादाद आम इंसानों के मुकाबले में बेपनाह ज़्यादा है। एक सही हदीस के मुताबिक क़यामत के दिन जब जहन्नमियों का हिसाब होगा तो हर 1000 में से 999 अफराद याजूज व माजूज के होंगे और एक आम इंसानों में से होगा। बुखारी 3348। हज़रत ज़ुल्करनैन और लोहे की दीवार का कुरानी वाक़या। कुरान पाक की सूरह अल-कहफ़ आयात 92 ता 98 में याजूज व माजूज का तफसीली ज़िक्र आया है, जब एक अजीम और आदिल बादशाह हज़रत ज़ुल्करनैन दुनिया के सफ़र पर निकले। अवाम की फरियाद। जब ज़ुल्करनैन 2 पहाड़ों के दरमियान पहुंचे तो वहां की आबादी ने उनसे फरियाद की, ए ज़ुल्करनैन, याजूज व माजूज इस ज़मीन में बड़ा फसाद फैला रहे हैं, तो क्या हम आपके लिए कुछ माल का इंतज़ाम कर दें कि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? सूरह अल-कहफ़ 94। दीवार की तामीर, द ग्रेट वॉल। ज़ुल्करनैन ने माल लेने से इनकार किया और फरमाया कि अल्लाह ने मुझे जो ताकत दी है वो काफ़ी है, तुम बस मेहनत से मेरी मदद करो। उन्होंने 2 पहाड़ों के दरमियानी दर्रे को लोहे के बड़े बड़े टुकड़ों से भर दिया, फिर उस पर पिघला हुआ तांबा, मोल्टन कॉपर डालकर उसे एक नाकाबिले तस्खीर दीवार बना दिया। कुरानी गवाही, इस दीवार के बनने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है, फिर उनमें ये ताकत न रही कि वो इस दीवार पर चढ़ सके और न ही वो इसमें कोई सुराख कर सके। सूरह अल-कहफ़ 97। ज़ुल्करनैन की पेशगोई। दीवार मुकम्मल होने पर ज़ुल्करनैन ने फरमाया, ये मेरे रब की रहमत है। फिर जब मेरे रब का वादा क़यामत के करीब आएगा तो वो इस दीवार को रेज़ा रेज़ा करके ज़मीन के बराबर कर देगा, और मेरे रब का वादा सच्चा है। सूरह अल-कहफ़ 98। 3. दीवार को तोड़ने की रोज़ाना की जिद्दोजहद। हदीस का हवाला। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3153 और मुस्नद अहमद में तफसीली रिवायत है कि याजूज व माजूज इस दीवार के पीछे कैद हैं और वो हर रोज़ इसे खोदते हैं। इंशा अल्लाह की ताकत। वो दिन भर दीवार को खोदते हैं, यहाँ तक कि जब सूरज छुपने लगता है और दीवार का बिल्कुल आखिरी हिस्सा बचता है तो उनका सरदार कहता है, अब चलो, बाकी कल खोदेंगे। वो इंशा अल्लाह नहीं कहते। अल्लाह ताला रात भर में इस दीवार को पहले से भी ज़्यादा मजबूत और मोटा कर देता है। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और तब तक चलेगा जब तक उनकी आज़ादी का वक्त नहीं आता। जब अल्लाह उन्हें निकालना चाहेगा तो दिन के आखिर में उनका सरदार कहेगा, अब चलो, बाकी कल खोदेंगे, इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा। अगले दिन जब वो आएंगे तो दीवार उतनी ही खुदी हुई मिलेगी जितनी वो छोड़कर गए थे, और वो उसे तोड़कर बाहर निकल आएंगे। खुरूज याजूज व माजूज और दुनिया में तबाही। क़यामत के करीब जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर दज्जाल को कत्ल कर चुके होंगे, तब अल्लाह ताला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर वही नाजिल फरमाएगा, मैंने अपने ऐसे बंदे याजूज माजूज निकाले हैं जिनसे लड़ने की ताकत किसी में नहीं, लिहाजा आप मुसलमानों को लेकर तूरे सीना पहाड़ पर पनाह ले लें। सही मुस्लिम 2937। सैलाब की तरह आमद। कुरान पाक में उनके निकलने के मंजर को यूं बयान किया गया है, यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी पहाड़ी से दौड़ते हुए नीचे उतर रहे होंगे। सूरह अल-अनबिया 96। बहीरा तबरिया का पानी पी जाना। सही मुस्लिम की तवील हदीस के मुताबिक इनका पहला लश्कर जब मुल्क शाम के पास बहीरा तबरिया सी ऑफ गैलिली पर पहुंचेगा तो उसका सारा पानी पी जाएगा। जब उनका आखिरी लश्कर वहां से गुजरेगा तो वो कहेगा, किसी ज़माने में यहाँ भी पानी हुआ करता था। इंसानों का खौफ। वो ज़मीन पर इस कदर कत्लो गारत और फसाद फैलाएंगे कि तमाम इंसान शहरों को छोड़कर किलों और पहाड़ों में छुप जाएंगे। याजूज व माजूज का तकब्बुर इतना बढ़ जाएगा कि वो आसमान की तरफ तीर चलाएंगे और कहेंगे, हमने ज़मीन वालों को ख़त्म कर दिया, अब आसमान वालों की बारी है। अल्लाह उनकी आजमाइश के लिए उनके तीरों को खूनालूद करके वापस गिराएगा। याजूज व माजूज का खातिमा और ज़मीन की पाकीज़गी।
جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی مسلمان تورے سینا پہاڑ پر محصور ہوں گے تو وہاں کھانے پینے کی سخت تنگی ہو جائے گی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور مسلمان اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگیں گے۔ کیڑے کی وبا النحف، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی دعا قبول فرمائے گا اور یاجوج و ماجوج کی گردنوں میں ایک بیماری پیدا کر دے گا جسے حدیث میں النغف یعنی ایک قسم کا کیڑا یا گلٹی کہا گیا ہے۔ یہ کیڑا ان کی گردنوں میں نمو پائے گا اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب کے سب ایک ہی رات میں ایسے مر جائیں گے جیسے کوئی ایک انسان مرتا ہے۔ پرندوں کے ذریعے صفائی، ان کی موت کے بعد پوری زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھر جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ایسے بڑے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں اونٹ جیسی ہوں گی۔ وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر اللہ کے حکم سے کسی نامعلوم جگہ یا سمندر میں پھینک دیں گے۔ برکتوں کا نزول، اس کے بعد ایک عظیم بارش ہوگی جو پوری زمین کو شیشے کی طرح صاف کر دے گی۔ زمین کو حکم ہوگا کہ وہ اپنی برکتیں اور پھل دوبارہ اگائے۔ امن و امان کا ایسا دور ہوگا کہ شیر اور اونٹ، بھیڑیے اور بکریاں ایک ساتھ چریں گے اور بچے سانپوں سے کھیلیں گے، مگر کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو برائے مہربانی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔